दिखता हूँ आपको उस समय बिल्कुल नहीं था। मुझे सब बनाने वाला परमेश्वर है। पहले मैं बहुत शराब पीता था, लड़ाई झगड़ा, शायद मेरे एरिया जो साड़ी एरिया है उसमें मेरे आगे कोई भी नहीं था। लोगों को मारना, ठोकना, पैसे छुड़ा लेना, मोबाइल छुड़ा लेना, और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि कोई मेरे खिलाफ जाकर एफआईआर भी कर दे। मतलब इतना ऐसा मेरा जीवन था। किसी को भी मारना, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे वो मुझसे भी बड़ा रंगदार क्यों ना हो या गुंडा क्यों ना हो, जिन्होंने 2.5 3 4 मर्डर करके बैठे थे, उनको भी मारना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बस सोच लेता था किसको मारना है या नहीं मारना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो ऐसा मेरा जीवन था, काफ़ी समय तक ऐसे रहा मैं, और यही सब था। लेकिन हमारे यहाँ मेरी सिस्टर लोग शुरू से प्रार्थना करती थी, वो परमेश्वर को जानती थी, मानती थी, और वो शुरू से परमेश्वर की संगति में थी। मैं छोटा था, शायद 8वीं क्लास में था, उस समय एक आंटी थी, तारा आंटी नाम था उनका। उनके यहाँ हम लोग प्रार्थना में जाते थे। वो लड़ापन था तो समझ भी नहीं था, बताया किसी ने कि वहाँ प्रार्थना के लिए चलो, तो सिस्टर लोग जाती थी तो मैं भी जाता था उनके साथ में। तो उसके बाद में सडनली सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग शुरू से पूजा पाठ, मूर्ति पूजा करने, सारी चीज़ें हमारे जीवन में थी। तो चेंज हो गई। मेरे पिताजी, आज हर कोई अपना, अगर किसी का बेटा या बेटी होगा तो वो अपने बच्चे को या तो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ना कुछ बनाना जरूर चाहता होगा। पर मेरे पिताजी मुझे गुंडा बनाना चाहते थे। जब भी पढ़ाई लिखाई की बात होती थी तो मेरी सिस्टर को या मेरे भाई लोगों को डांटते थे कि तुमको पढ़ना है पढ़ो, तुमको जो करना है वो करो, पर उसको छोड़ो। ऐसे मैं बुरी संगतियों में था, काफ़ी बहुत हद तक, बहुत आगे तक जा चुका था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। आए दिन मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यही मेरे जीवन में था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मेरा घर था, मेरे घर के सामने से मैं 25 बार चला जाता था, लेकिन घर नहीं जाता था, क्योंकि कभी उसके साथ पीने जाना, कभी उसके साथ पीने जाना, उसने छोड़ा तो उसके साथ, कभी उसने छोड़ा तो उसके साथ। मेरे घर के सामने से मैं 25 बार निकल जाता था, पर मैं अपने घर में नहीं जाता था। तो ऐसा मेरा जीवन था, ऐसी लाइफ थी मेरी, सब कुछ ऐसे चल रहा था और ऐसे चलता रहा। पर एक दिन परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं यहाँ से सिकंदराबाद जॉब के लिए गया। सिकंदराबाद से शायद 70-80 किलोमीटर पठान चेरू करके एक जगह है, वहाँ पर मैं जॉब कर रहा था। और जॉब कर रहा था, उसके बाद में शायद 2018 का समय था, 2020 तक कोई डॉक्यूमेंट्स भी बने थे। मतलब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ना जॉब करना, ना कुछ, ना कोई लड़ाई झगड़ा, और ये सब चीज़ की लाइफ में उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि अपने को भी आगे चलकर कुछ लाइफ में अपने कुछ जीवन में अपने को कुछ करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे जब एक बार सिकंदराबाद गया तो वहाँ पर मैंने जब जॉब किया, जॉब करते करते जो मेरे साथ में और भी लड़के लोग थे, वो भी थे। लेकिन मेरा खौफ उनके अंदर इतना था कि एक बार वहाँ के लड़कों से मेरी लड़ाई हुई, वहाँ के कुछ लोकल लोगों से भी हो गई, और जो मेरे साथ में रहते थे उनके साथ भी हो गई। तो क्या हुआ कि उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब अलग अलग जगह, वो भी अलग जगह शराब पीने गए, मैं भी अलग जगह शराब पीने गया। तो वहाँ से जहाँ रहते थे हम लोग, वहाँ से करीब 2-2.5-3 किलोमीटर का समथिंग समय, मतलब इतनी दूरी होगी। तो जब वहाँ लड़ाई हुई तो लोगों को लगा कि अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो ये हमको मार देगा। मतलब बात इतनी बढ़ चुकी थी। तो वो 8 लोग 10 लोगों ने मिलकर के प्लानिंग बनाए। तो मैं आया, शायद ठीक आकर आया, मैंने खाना खाया, मैं सो गया। रात का 11-12 करीब बज रहा होगा, 11-12 करीब बज रहा था। उसके बाद में मैं सो गया। तो उन्होंने सोचा कि तो सो गया, क्योंकि जानते थे जाके तो उसको हम मार नहीं सकते, क्योंकि उस समय शरीर भी अच्छा था, ताकत भी थी, सब कुछ था, और डर भी इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो जब मैं सो गया तब वो 7-8-9 लोगों ने मिलकर के मुझ पर हमला किया, और मैं सो गया। तो उनकी किसी हाथ में लाठ थी, किसी के हाथ में, सभी के पास में लाठें थी, किसी के पास कोस था। उन्होंने मुझ पर हमला किया, और उसके बाद में मैं वहीं पर उस रूम में ही पड़ा। उसके बाद वो सब चले गए, उनको लगा मैं मर गया। ये रियल मेरी घटना है। उसके बाद में क्या किया, उन लोगों ने मुझे घसीट के वो लेकर के गए, वहाँ पे ट्यूबवेल था,
कुबेर था तो उस कुबेर के लिए मुझे वहाँ उन्होंने पानी डाला मुझ पर। मैंने सोचा कि शायद बच तो नहीं गया हो, क्योंकि हमने मारा हो सकता बच जाए तो ये हमको नहीं छोड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुबेर पे ले गया, वहाँ पर उन्होंने मुझ पर पानी पाइप से काफ़ी पानी डाला। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा था मैं मर गया। उन्होंने मुझे घसीट के उसी रूम में वापस ले आके दीवार के किनारे में छोड़ दिया। पहले संगति सिस्टरों के साथ जाता था तो प्रार्थना थोड़ी मोड़ी आती थी, लेकिन क्या हुआ उस दिन मैं भी नहीं जानता। अचानक मैं धीरे धीरे पीछे खसकते खसकते उस दीवार से टिक गया। दीवार से टिकने के बाद में मेरे अंदर ऑटोमेटिक प्रार्थना हो रही, जबकि काफ़ी समय तक 8th क्लास में था, उसके बाद मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी मैं गया नहीं। लेकिन ऑटोमेटिक में जिन्होंने मुझे समझ लिया था कि मर गया, कुछ समय बाद में ऐसे अपने आप को घसीटते घसीटते दीवार के किनारे में अपने आप को लिया और वहाँ देख रहा हूँ कि मेरे अंदर प्रार्थना चल रही है। मैं टिक गया हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना करने के बाद में वो लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये मर गया हो, वो लोग तो भाग गए थे, लेकिन मैं बैठ गया। उसके बाद में मैं ऑटोमेटिक प्रार्थना करने लगा। मैं नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर प्रार्थना चल रही थी। तो उसके बाद में मैंने प्रार्थना करा, मैंने पुरुष को देखा, पुरुष को देखने के बाद में मैं प्रार्थना करता रहा। फिर उसके बाद में जो आसपास के वहाँ के लोग थे, लड़के लोग जो दूसरे थे, उन्होंने आकर के देखा कि शायद उन्होंने आकर देखा तो मैं बैठा था। कुछ लोगों ने फिर जो हमारे सर थे उनको इन्फॉर्म किया कि सर वो ऐसा ऐसा हो गया है। फिर वो आए, उन्होंने ट्रीटमेंट कराए। तो उसके बाद में मैं 15 से 20 दिन बाद अपने घर आया। मेरे पिताजी कभी से वो रिटायरमेंट हो गए, तो उन्होंने आमला के पास में चंपारण वहाँ पर मकान बनाया। तो आमला उधर के जो लड़के लोग मुझे छोड़ना आए थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में फिर मैं वहाँ से साइने गया। आपको बताओ, मैं जो तम्बाकू होती ना गुटखे की, तो थोड़ी सी तम्बाकू खाने के लिए मैं 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाता था और पुलिस वाले ना देखे, उस डर से मैं जंगल उस रास्ते से जाता था। और थोड़ी सी दारू पीने के लिए मैं 12, 7, 8, 9 किलोमीटर जाता था, थोड़ी सी पीने को, बस थोड़ी सी दारू मिल जाए। इतना मैं दारू का आदी हो चुका था कि थोड़ी सी दारू, एक जगह है वहाँ पर बिछुआ करके, मैं जंगल वहाँ बिछुआ जाता था। जब मुझे वहाँ कोई नहीं मिलता था, तो वहाँ से मैं पैदल फिर पकड़ने जाता था कि कोई एक व्यक्ति परिचित पहचान का मिल जाए, मुझे एक व्यक्ति मिल जाए कि थोड़ी सी शराब पिला दे बस। फिर वहाँ से कोई नहीं मिलता तो मैं पैदल ऐसा जाता था कि कोई एक व्यक्ति, सुबह से मेरी शाम हो जाती थी, यही करते। उसके बाद में जब परमेश्वर हमको चुनता है, जब परमेश्वर की कोई योजना जब हमारे जीवन में प्रकट होती है, तो जब हम स्वयं खुद से नहीं हार जाते, तब तक जब तक अपनी बुद्धि का सहारा लेते तो परमेश्वर हमें चलाता रहता है, जब तक हम स्वयं ना हार जाए। ऐसी मेरी लाइफ थी, ऐसे सब कुछ चलता रहा। एक दिन अचानक मेरी सिस्टर के यहाँ वो सेवा करते हैं, प्रार्थना में गया, भवन में भी गया, तो मैं साइड वाले रूम में बैठा था, एसी में बैठा था। उसमें संडे का दिन था और वो शुरू से मेरे लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि जितने लोग भी चर्च में आते थे वो यही बोलते थे कि तेरे भाई की प्रार्थना किया कर, तेरा भाई गुंडा है, तेरा भाई ये है, तेरा भाई वो है, हर कोई ये बोलते थे। पर मेरी सिस्टर ये बोलती थी कि जिस दिन परमेश्वर उसको छूने लगती वो उससे भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में फिर अचानक जब परमेश्वर की योजना होती है, परमेश्वर की जब योजना हमारे जीवन में होती है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे हम खुद भी स्वयं को हम भी नहीं रोक सकते। मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे पास वो जोड़ी कपड़े भी अच्छे नहीं हुआ करते थे उस समय। मेरे भाई बहन, माँ बाप सब ने साथ छोड़ दिया, पिता ने, भाई बहनों ने, किसी को भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे अपने पास रखे। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने कोई मुझे अपने पास रखे, कोई नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन मेरे मन में हुआ कि मैं प्रार्थना करने के लिए बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, और उसके बाद में मेरे मन में विचार आया कि मैं भोपाल में आऊँगा। मेरी सिस्टर नीमत में उस समय उसकी पोस्टिंग हुआ करती थी, उन्होंने 2-3 जोड़ी कपड़े खरीदेंगे मुझे, तो मैं चलेगा। ये सोच के मैं आया था, उससे छोटे बच्चे थे, तो लास्ट टाइम में फिर मैं आया तो ये मेरा सोचना नहीं था, ये परमेश्वर की योजना थी। क्योंकि जब परमेश्वर हमें सबसे अलग करता है तो सबसे अलग करता है। उसने मुझे यहाँ से 600-700 किलोमीटर
मुझे दूर लेके गया, ताकि मैं किसी की संगति में ना, मुझे किसी की संगति मिले ना, मैं किसी के साथ ये सब चीज़ों में रहूँ। जब आया तो अचानक 8-10 दिन हुए, उसके बाद में एक ट्रांसफ़र तो उन्होंने करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन में 4-5 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरी सिस्टर मुझसे बोली छोटू चल ट्रांसफ़र है, 5-7 दिन लगेंगे, आ जाएंगे हम लोग। पर हम लोग वहाँ गए, पर ट्रांसफ़र एक 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर की जब योजना होती है तो वो हर तरीके से हमें हर चीज़ों से निकालता है। तो जब मैं वहाँ गया तो जो मेरी संगति थी वो संगति मुझसे थी। गुटखा ऐसी में रास्ते में खरीद लेता था, उसको फाड़ लेता था, मिला लेता था। मिलाने के बाद में क्या करता था, उसको मैं इधर उधर देखता था और फिर उसको फेंक देता था। फेंकने के बाद में क्या करता था, उसको फिर सोचता था कोई नहीं देख रहा, तो फिर उसको उठा के मैं जेब में रख लेता था, जेब में रख लेता था। फिर उसके बाद में फिर उसको खोलता था, फिर सोचता था खा लूँ, फिर आत्मा मुझे अगुवाई नहीं करता था, फिर उसे फेंक देता था। वही खड़ा रहता था कि कोई देख तो नहीं रहा है मुझे, और ऐसा सोचता था कोई देख नहीं रहा, तो फिर से उठा कर फिर से उसको जेब में रख लेता था, तब तो मैं खा ही लूँगा। ऐसा मैं कई बार करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस गुटखे को पास में नाला गिरा था, तो उस नाले में परमेश्वर ने उससे गुटखा फेंकवा दिया। और जब मैंने वो गुटखा फेंका है तो वो दिन था, और आज का दिन मैंने आज तक कभी नहीं खाया, ना ही परमेश्वर ने मुझे सब चीज़ों में लेके गया। उसके बाद में परमेश्वर ने धीरे धीरे मेरे जीवन को धीरे धीरे मेरे जीवन को चेंज करते गया। बाइबल बताती है दानियल से पहले किसी की भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, लेकिन मेरा मानना है कि दानियल से पहले मेरी प्रार्थना का उत्तर आता था। आप यकीन नहीं मानोगे, यदि मुझे कुछ खाना भी रहता था, मेरी सिस्टर जब हॉस्पिटल से आती थी तो मैं मन में सोचता था कि मुझे ये खाना है, तो मेरे पास तो पैसे रहते नहीं थे, मैं मांगता था पैसे। तो वो आते से जो मुझे कुछ भी अगर खाना होता था, कोई चीज़ चाहिए होती थी, तो परमेश्वर से जीवन में प्रकट करता था। अगर मुझे चिकन भी खाना होता था ना, तो वो गेट से आते से बोलती थी छोटू चिकन ले आओ। तो जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और जब हम उसको अपना सब कुछ मांग लेते हैं, तो आपके पास मकान रहे ना रहे, पैसे रहे ना रहे, भाई बहन रहे ना रहे, कोई नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए उन लोगों को भी खड़ा करता है जिनको आप पहचानते नहीं। तो परमेश्वर ने धीरे धीरे मेरे जीवन को ऐसी बदलते गया। मुझसे कोई मिलना नहीं चाहता था कभी। आज से 6 साल पहले मुझसे कोई नहीं मिलना चाहता। जो मेरे साथ में रहते थे, घूमते थे, वो भी धीरे धीरे जब मुझे आते हुए देखते थे, वो भी भाग जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को ऐसा बदला, ऐसा चेंज किया कि आज वही लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। वो लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ पर है भाई, कैसा है, कहाँ जॉब कर रहा है, कैसा है, वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। कारण ये कि जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते तो परमेश्वर हर समय हमारी सहायता मदद करता है। क्योंकि वचन बोलता है कि एक ही प्रतिमा हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। चाहे हम किसी भी समय में, चाहे हम पाप में हो, अपराध में हो, गुनाहों में, किसी भी समय में, जाने अनजाने में हमसे किसी तरीका का पाप गुनाह हो जाए, लेकिन जब हम उससे गिड़गिड़ाते, उससे माफी मांगते, परमेश्वर हर समय हमारी सहायता मदद करता है। ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। ये तो अगर मैं गवाही बताऊंगा तो शायद मैं कल शाम तक यहाँ खड़ा हुआ तो गवाही कभी खत्म नहीं हो सकती। 6, 7, 8 महीने पहले की बात है, मेरे कभी यहाँ दर्द हो, कभी यहाँ दर्द हो, कभी यहाँ दर्द हो, कभी यहाँ हो, ऐसा दर्द मेरे किडनी और बस यही होता रहता था। तो उसमें पायल घर गई थी, उससे मैं अकेला था। जब भी दर्द हो तो शैतान मेरे दिमाग में डाले कि कहीं तुझे ये हो गया, कहीं तुझे वो हो गया, कहीं तुझे ये हो गया, लेकिन मैं उसको हर बार डांटता था कि तू भाग जा, ऐसा कुछ भी नहीं। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया। करीब 1.5-2 महीने तक मैं हॉस्पिटल नहीं गया, और मैंने ठान लिया था कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर जो मेरे पास है तो मुझे हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है। मैं नहीं गया, काफी दिन हो गए नहीं गया। एक दिन क्या हुआ, जॉब पे था, 10, साढ़े 10 बजे के आसपास की बात थी। ऑफिस में मेरा बीपी लो होने लगा तो मैं चला गया था। तो शायद मैंने उस समय खाना नहीं खाते, चाय ज़्यादा पी लिया था। क्या है, मॉर्निंग के समय में भैया है वो चाय ज़्यादा पीते, तो उनके साथ में बैठता हूँ तो 2-3 चाय हो जाती है। तो मेरा बीपी लो हो गया, मैं हॉस्पिटल गया। तो मैं प्रार्थना की, प्रभु तू चाहता तो सारी जाँच कराऊँ, तू नहीं चाहता तो मैं ना करूँ। और इसमें भी मेरा भरोसा तुझ पे, डॉक्टर पे नहीं, ना रिपोर्ट पे। जब मैं
एक डेढ़ महीने 2 महीने तक उस सारी चीज़ों को कैंसिल करता रहा, मैं डांटता रहा। जब मैं 1250 दिया वहाँ पर मेरी सारी जांच हुई, वो सारी रिपोर्टें मेरी नॉर्मल आई। नॉर्मल आने के बाद में उस दिन मैंने बैठ के घुटने पे रो रो करके प्रार्थना किया, और जब मैंने प्रार्थना किया तो उस दिन से मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ। तो परमेश्वर हमारे मांगने से, हमारे सोचने से बढ़कर है, उसने हमेशा अपनी सहायता मदद करी। और पायल का जब एडमिशन करवाया था DFW में एडमिशन कराया था, जिसने बताया था कि ट्यूशन फीस माफ होती है, तो मैंने उसका एडमिशन करा दिया था। लेकिन 1 साल बाद कॉलेज बोले कि नहीं, स्कॉलर नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। मेरी बहुत कम सैलरी थी उस टाइम पे, और पायल की फीस भी भरना होता था। लेकिन परमेश्वर हमारा गवाह है कि हमने बहुत कमी घटी को परमेश्वर की बोला चालू कर, बहुत घटी में मेरे पास बहुत पैसे देते थे। मैंने गाड़ी खरीद लिया, दिन रात मेहनत करके। सुबह मेरी सिस्टर के दोनों बच्चों को मैं पढ़ाता था, उनको पूरा उनका देख रेख में करता था। रात में कंपनी में जॉब करता था, न मैं रात में सो पाता था ना दिन में सो पाता था। मेरे पास बहुत पैसे रहते थे। परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझे बढ़ाया हर चीज़ में, जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था परमेश्वर ने मुझे वहाँ लेके गया। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छी जॉब दी, सब कुछ दिया परमेश्वर ने। बहुत कमी में, बहुत कम पैसे थे, मुझे पायल की फीस भी भरना होता था, परमेश्वर के लिए भी बोलना होता था, हर चीज़ करनी होती थी। लेकिन मैं बताऊँ कि वो समय भी परमेश्वर कभी घटी नहीं होनी थी, किसी से नहीं मांगने की जरूरत पड़ी। सब कुछ होने के बाद में भी मेहनत, सब कुछ अच्छा चल जाता था, कभी घटी नहीं होने दिया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि 3 सालों की पायल की फीस परमेश्वर ने धीरे धीरे बीटेक कंप्यूटर साइंस से उसका धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दिया। 1 साल की और उसकी फीस बची है। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, और जिस प्रकार बैठे मार्ग को खोलती है, वैसे हम सभी की प्रार्थना एक दूसरे के लिए मार्ग खोलती है। बस ये होना चाहिए।